बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बना रही हूँ उसका रेसिपी का नाम है मिक्स बिरयानी। ये थोड़ी अलग तरह की बिरयानी है। सभी बिरयानी अपनी अपनी जगह अच्छी होती है और सब मुनफरिद टेस्ट की होती हैं। ये भी टेस्टी है बहुत। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं। आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास चिकन है, 1 कप ऑयल, 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने चॉप किए हुए हैं, 2 टीस्पून नमक है और 1.5 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून हल्दी है, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, 1.5 टीस्पून के करीब सूखा पिसा हुआ धनिया है और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया भी है, 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, मिक्स पिसा हुआ है मैंने दोनों चीज़ें, 4 से 5 हरी इलायची है, 2 तेज़पात हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं और 5 टमाटर तकरीबन 1 पाव के करीब और थोड़ा सा इमली का पानी है, पल्ब है थोड़ा सा। तो चलिए बनाते हैं। चूल्हे को ऑन कर ले और ये 1 कप ऑयल डाल दें इसमें। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, उसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये लहसुन अदरक डालें। ऑयल गर्म हो गया, इसको थोड़ा सा भून के सारे मसाले पहले डालने हैं, चिकन बाद में डालनी है। ये लहसुन अदरक हो गया, इसके अंदर सारे मसाले डाल देने हैं। अब सारे ड्राई मसाले डाल दें। थोड़ा सा भून के साथ पानी डाल ताकि जले ना मसाले। इलायची और तेज़पात भी डाल दें। बस ये भून के इसके बाद इसके अंदर टमाटर डालना है और हरी मिर्चें डालनी है और फिर चिकन डालनी है। ये मसाला भून गया थोड़ा, अब इसमें ये टमाटर डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन दे के इस पर रख देते हैं ताकि टमाटर गल जाए। 5 मिनट 10 मिनट तक फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ देखिए ये मसाला भून गया अच्छी तरह। अब इसमें चिकन डाल देते हैं। चिकन को भी अच्छी तरह भूनना है और उसके बाद फिर थोड़ा चिकन भून के फिर ये जो प्याज चॉप की हुई है ये बाद में डालना है। बस ये मैं थोड़ा भून के इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि चिकन गल जाए। उसके बाद फिर हम ये बाकी का प्रोसीजर करते हैं। देखिए चिकन को मैंने ढक्कन दे दिया था इसके ऊपर ताकि गल जाए। ये गल गई है। अब इसमें दही मैं आपको बताना भूल गई थी, आधा पाव दही भी जाएगा इसमें, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ये दही मैंने मेरे घर का है, घर पे जमाया था मैंने। ठीक है, ये दही चला गया। इसको थोड़ा सा चला के ये हरी मिर्चें भी डाल दें इसके अंदर। इस बिरयानी में चावल तय नहीं लगेगी, चावल इसके अंदर ही जाएंगे, इस मसाले के अंदर ही पकाने हैं, अलग से उबाल के तय नहीं लगेगी इसकी। बस इसमें ये प्याज भी डाल देते हैं। ये चॉप हुआ हुआ 2 अदद प्याज है, ये इसी तरह से ही डालना है, कच्चा प्याज, लाल नहीं करना प्याज को। इससे इसका मसाला और ग्रेवी बन जाएगी। और आखिर में मैं ये डाल दूँगी इमली का पल्प,
अभी इसको मसाले को थोड़ी देर पकने देते हैं चिकन के साथ। अब चिकन हमारी पक गई है। इसमें इमली का पानी बहुत गाढ़ा तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ी सी इमली मैंने भिगोई थी, उसका पतला ही पानी है। चिकन तैयार है हमारा, सब मसाला तैयार है। इसमें चावल डालूँगी और उसके बाद पानी डालूँगी, जितना पानी चाहिए। इसमें ये धनिया पुदीना है, थोड़ा आधा आधा आप अभी डालेंगे और आधा चावल पे डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, चावल पे डालेंगे। ये आधा किलो चावल है, आधा किलो चिकन थी तकरीबन और आधा किलो चावल है। बस इसमें अब आप इतना पानी डालें कि ये चावल इसमें डूब जाए। इसमें बहुत ज़्यादा डबल पानी नहीं डालना चावल से, बस अब इतना ही पानी इसमें डालेंगे। इस पर ढक्कन लगाऊंगी, थोड़ा सा बॉयल आएगा तो मैं नमक चखूँगी। नमक अगर और ज़रूरत होगी तो और डालूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखें चावल का पानी सूख गया। इस पर मैं सी हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल रही हूँ, साबुत हरी मिर्चें। अब इसको हम ना 15 मिनट 20 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। हरी मिर्चें और इसके अलावा टमाटर, थोड़े से लेमन के स्लाइस हैं बस। थोड़ा धनिया पुदीना जो बचा के रखा था हमने, इसको दम पे लगा देते हैं 20 मिनट के लिए। इसको दम आ गया बिरयानी को, तो इसको डिश आउट करते हैं अब। बहुत अच्छे बने हैं चावल, देखें। थोड़ा सा मैंने इस पे जर्दे का रंग भी डाला था, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। ये पुलाव बिरयानी टाइप बना है, बहुत टेस्टी होता है, बिरयानी से हटके है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे बने हैं चावल, एक एक दाना इसका अलग है और देखने में भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। सलाद और रायते के साथ पेश करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से। और अगर आपको अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।